बच्चे खिलौने के लिए कार्ड बना के दोगे क्या? ये बच्चा खिलौना मांगेगा तो क्या देंगे? पैसा नहीं जेब में दिखा देंगे, जेब नहीं पैसा नहीं है वाले हैं। गाँव जाके आराम से चाय पकौड़ा बनाएंगे, आत्मनिर्भर बनेंगे। वो 2 करोड़ रोजगार कहाँ है, मोदी जी बताए दीजिए। मैरिड है, ओवर एज भी हो रही है, टाइम निकल रहा, बच्चे छोटे छोटे छोड़ के आते हैं घर पे, सुबह 4 बजे उठते पूरी फैमिली के लिए खाना बनाते, 3 महीने से यहाँ आ रहे हैं ताकि कुछ उम्मीद जगे। हस्बैंड बेरोजगार है, सोचे हम ही लग जाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गौरव है और आप देख रहे हैं नेशनल ब्लॉगर। ग्रुप डी की वैकेंसी आए, रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी आए 3 साल हो चुके हैं। 2019 में रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भरा गया था, पर 3 साल होने के बाद ग्रुप डी के एग्ज़ाम की डेट का कोई अता पता नहीं है। इस फॉर्म को 1.5 करोड़ लोगों ने भरा, 1.5 करोड़ छात्रों ने इस फॉर्म को भरा है और 1.5 करोड़ छात्र पिछले 3 साल से इंतज़ार देख रहे हैं कि कब विभाग एग्ज़ाम डेट को अनाउंस करे। 2 साल तो देश को कोरोना ने बर्बाद कर दिया। इसके बाद छात्रों ने आवाज़ लगाई थी कि अब शायद विभाग की तरफ से कोई नोटिफिकेशन आए और शायद एग्ज़ाम हो जाए, पर अब 2021 दिसंबर आने वाला है, 2021 भी ख़त्म होने वाला है, अब तक एग्ज़ाम डेट का कोई अता पता नहीं है। इसी को लेकर आज पैन इंडिया लेवल पर छात्र एक ट्विटर पर एक आंदोलन कर रहे हैं, डिजिटल प्रदर्शन कर रहे हैं रेलवे ग्रुप डी जस्टिस, और मांग कर रहे हैं विभाग से कि जल्द से जल्द एग्ज़ाम डेट अनाउंस करें और छात्रों के भविष्य के साथ ऐसा खिलवाड़ ना करें। हम क्या नाम तुम्हारा? आकाश। कहाँ की तैयारी करते हैं? कर रहे हैं एसएससी। जी सर। आज रेलवे ग्रुप डी की मांग हो रही है एग्ज़ाम डेट की। 3 साल पहले भर्ती आई थी, उसको लेकर क्या कहना चाहोगे? सर अब बहुत दिन हो गए, पेपर अभी तक नहीं कराए हैं, हम लोगों को दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है। अब जैसे आप फार्म भरे थे 1-2 साल हो रहे हैं मिनिमम, आपको कराना चाहिए था पेपर सर, कराना चाहिए था, वो हो नहीं रहा है। हम लोग ग्रुप डी का भी डालें, उसकी भी तैयारी कर रहे हैं और एसएससी की भी तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार अब सरकार है और कौन है? क्यों नहीं करा रही है पेपर? इतनी टाइमिंग हो रहा है, हर चीज़ कराना चाहिए था पेपर। अब एनटीपीसी एक करा लिए, उसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है हम लोगों को। किस प्रकार की दिक्कत परेशानी हो? कहाँ के रहने वाले हो? रहने वाले हरदोई जिला। हरदोई। यहाँ कमरा लेके रहते हैं? जी सर। आप उस अच्छा, कितना खर्च वर्च आ जाता है? अच्छा मिनिमम सर 5,000 आ जाता है मेरा मंथली, उसका देना पड़ता है सर। अगर पेपर हो जाए तो कहीं ना कहीं हो जाए, फिर दिक्कत ना हो, इतनी परेशानी ना हो। तो मतलब कैसे होता है जब भर्ती नहीं होती है तो भर्ती वैकेंसी नहीं आती है? सर प्रेशर हो जाता है, घर का प्रेशर अलग रहता है, सब हर चीज़ घर वाले पूछते हैं क्या हुआ बेटा, क्या करना है आगे, हर चीज़ करना है, देखना है, जिम्मेदारियां हैं घर की सारी, तो ये परेशानी तो है। आज आपकी मांग क्या है सरकार से? हमारे सर मैं ये मांग है कि जल्दी जल्दी पेपर हो जाए सर, रिजल्ट आए उसका जल्दी से, कुछ हो। हम लोगों का युवा इतना बेरोजगार है, देख रहे हैं सर कितनी भीड़ है यहाँ पे हर चीज़, तो थोड़ा परेशानी ना झेलनी पड़े सर। आपका? और मेरा ये प्रश्न है सरकार से कि 4 साल आपकी सरकार रही, आपने कुछ नहीं किया यूट्यूब के लिए। आखिरी के 1 साल में आपने पेट करवा दिया, उसके बाद क्या हुआ बच्चों का? पेट का रिजल्ट भी है, 2 महीने हो चुका है, बच्चे क्या करें? लेखपाल के बच्चे 4 साल तक पेपर में पढ़ रहे, लेखपाल की भर्ती आएगी, लेखपाल की भर्ती घंटा भर्ती आएगी, किस चीज़ की भर्ती आएगी? अरे ठीक है, हमारा नहीं हो, जो बच्चे तैयारी करते हैं उनका तो होगा यार, किसी का तो होगा भला। चूतिया थोड़ी ना लोग 4 साल तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे। जो प्रदेश की सरकार है, योगी जी की सरकार, तमाम दावा करती है कि 5 साल में 4.5 लाख सरकारी नौकरियाँ दी गई। सरकारी नौकरी क्या दी गई? रोजगार मेला में जो नौकरी दी वो सरकारी नौकरी दी गई है। रोजगार मेला की नौकरी सरकारी नौकरी जुड़ा रहे हैं। खाली पुलिस की 3 भर्तियाँ आई हैं, 49,000, 56,000, 65,000। एक बार पुलिस की भर्ती भी लीक हो गई थी, जो 59,000 कुछ भर्तियाँ थीं। बताइए आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? आपका नाम क्या है? प्रियंका मेरा नाम है। मैं तो यही सोचती हूँ जिसने भी पेपर लीक करा है उसको कम से कम जैसे एक आतंकवादी को सजा मिलती, बिल्कुल वैसी सजा मिलनी चाहिए। 23-24 लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं। योगी जी ने आश्वासन दिया कि बुलडोजर उनके घर पर चढ़ाया जाए। इससे भी ज़्यादा उनको, क्योंकि इतना ज़्यादा लाखों 23 लाख बच्चों का उसमें वो हुआ है कि मतलब सब माइंडली डिस्टर्ब हो गए। हम लोग 4-5 दिन से सोच लो बिल्कुल डिप्रेस हो गए कि पता नहीं मुश्किल से आज आए हैं इंस्टीट्यूट की, चलो कोई उम्मीद जगेगी। इसकी जिम्मेदारी मानते हैं? पेपर लीक हुआ है तो जिम्मेदार कौन है इसके? सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि सारा तो भार सरकार का ही होता है भाई। सरकार जब डेट निकालती, सरकार पेपर वो करती, तो उसकी जिम्मेदारी को संभालने किस डेट को पेपर उसकी व्यवस्था करनी चाहिए कि लीक ना हो। आप मैरिड हैं? यस, मैरिड है, ओवर एज भी हो रही है, टाइम निकल रहा, बच्चे छोटे छोटे छोड़ के आते हैं घर पे, सुबह 4 बजे उठते पूरी फैमिली के लिए खाना बनाते, 3 महीने से यहाँ आ रहे हैं ताकि कुछ उम्मीद जगे। हस्बैंड बेरोजगार है, सोचे हम ही लग जाएं, 3-4 साल बचा है, सोच कर लें। लेकिन ये क्या है, ये बार बार सुबह मॉर्निंग में 4 बजे उठ के आना, 25 किलोमीटर दूर से आते हैं, 4 बजे उठना एक बड़ी बात है। अब फिर लीक हो गया, फिर कोई उम्मीद नहीं है, अब पता नहीं होगा भी कि नहीं, कोई उम्मीद नहीं है।
तो आपको क्या लगता है धरातल पे जो सरकार दावा करती है, बड़े बड़े विज्ञापन लगाए हैं पूरे शहरों में कि 5 लाख सरकारी नौकरियां और 1.5 लाख महिलाओं को सरकारी नौकरियां दी गई? चुनाव आने वाले होते तभी ये सब दावा करते हैं, बाकी 4 साल तो ऐसे ही रहता है, जब 5वां साल लगता है सभी यही करते हैं। बात करेंगे, बट एक असर क्या पड़ता है जब 3 साल तक फॉर्म भरे हो गए, पेपर हुआ नहीं? बच्चे का मनोबल टूटता है, बच्चा क्या करे, कितनी तैयारी करेगा वो, घर वाले कितना पैसा देंगे, कितना घर वाले पैसा दे देंगे? भैया हर चीज़ को देखना पड़ता है ना, कोई खेती छोड़ के अपनी आया, कोई छोड़ के अपना आया है। हम तो चलो लखनऊ के रहने, हमें तो लग नहीं रहा एक बात बोलना चाहेंगे, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, ये इंटरनेट का टैरिफ इतना क्यों बढ़ रहा है? अब मोबाइल नेट पैक कराएं 500 के 1000 नेट पैक कराएं, अपना बताइए। जो पहले 500 का होता था वो 600 का हो गया, 700 का हो गया है, 25% टैरिफ बढ़ा दिए गए सारे के सारे। अब फ्री इंटरनेट तो देते नहीं है कि रिचार्ज मांगो जाकर मैं इंटरनेट चलाएं, वाईफाई कनेक्ट करा कर नेट चलाएं वहाँ पे हम। नहीं, जब ये 2017 में चुनाव यहाँ पर भाजपा लड़ी थी तो उनका जो क्या बोलते हैं मैनिफेस्टो था, उसमें कहा गया था कि फ्री इंटरनेट और एक स्मार्टफोन या मोबाइल दिया जाएगा। अरे टैबलेट तो बच्चा खुद से कमा लेगा, भाई नौकरी दे दो यार। तुम कितना फ्री बांटोगे? उन्होंने लैपटॉप, लखलेश जी ने लैपटॉप बांटा, अब मोबाइल बांट रहे हो, सब फ्री में दोगे क्या? फ्री के सारे कितना रहेगा इंसान, और कितने फ्री का खाना खिला दोगे? आज बच्चा मेरा रोएगा तो मैं उसे क्या घंटा दूंगा मैं उसको? अभी तो हमारे पापा हैं, भैया राशन कार्ड मिल जाएगा, राशन कार्ड तुम बनवाए दे रहे हो, बनने वाले हैं। जाएंगे गाँव जाके आराम से कहा चाय पकौड़ा बनाएंगे, आत्मनिर्भर बनेंगे, बस तो बाकी मोदी जी तो बोलते हैं पकौड़ा बनाइए, आत्मनिर्भर बनिए। बस यही बचा ही है, बचा क्या? ये वो रोजगार हो गया ना, अब इतना पढ़े लिखे लोग पकौड़ा तलेंगे। देखिए, ये लोग सरकार, मतलब कहा जाता है कि पकौड़ा तलना रोजगार है, पकौड़ा तलिए, रोजगार करिए, पर हम पूछना चाहते हैं उन नेताओं मंत्रियों से कि क्या आप अपने बच्चों को पकौड़ा तलवाएंगे? क्या आप अपने बच्चों से मूंगफली बिकवाएंगे जो आप दूसरों के, जो देश के जो बच्चे हैं, छात्र हैं, उनको पकौड़ा तलने की नसीहत देते हैं? जी आज हमारे साथ एक अभिभावक हैं, एक शिक्षक हैं जो कि लखनऊ के आलमबाग में एक कोचिंग चलाते हैं। इनका नाम अश्वनी सर है, बहुत अच्छे टीचर है, बहुत अच्छी इंग्लिश पढ़ाते हैं। रेलवे ग्रुप डी की एग्ज़ाम डेट को लेकर एक डिजिटल बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है। सब टीचर्स उसमें भाग ले रहे हैं, सब स्टूडेंट्स उसमें एग्ज़ाम डेट की मांग कर रहे हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देखिए, ये बहुत ही गलत है एक तरीके से कि स्टूडेंट्स को पहले तो कैंपेन करना पड़ता है कि आप फॉर्म निकालिए, फिर कैंपेन करना पड़ता है कि आप एग्ज़ाम्स कराइए। फॉर्म सिलेक्शंस को ध्यान में रखते हुए निकल आते हैं, फिर उनके एग्ज़ाम्स नहीं होते। फिर उनके एग्ज़ाम्स नहीं होते, फॉर्म्स आ जाते हैं। और फॉर्म ये आया था 2019 में, बिफोर लोकसभा इलेक्शंस। तो चुनाव को ध्यान में रखते हुए कहा जा सकता है कि फॉर्म आ गया, फिर उसका एग्ज़ाम नहीं हुआ। अगर सरकार की नीयत और विभाग की नीयत सही थी तो एग्ज़ाम एक टाइम फ्रेम में हो जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं करा रहे हैं। और बार बार स्टूडेंट्स कह रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ऑफलाइन में बच्चे जाते होंगे, रेलवे बोर्ड्स के आगे धरना प्रदर्शन कुछ करते होंगे, लेकिन वो सब नहीं हो रहा है। पिछली बार भी एक एग्ज़ाम NTPC का था, उसमें यही सब हो रहा था। फिर टीचर्स ने और स्टूडेंट्स ने ट्विटर पे कैंपेन किया, उसके बाद फिर रेलवे बोर्ड ने बोला कि हम एग्ज़ाम कराएंगे। वो एग्ज़ाम स्टार्ट भी हुआ तो उसके कुछ फेजेस हो पाए, कुछ फेजेस रह गए। अब उसमें एक फ़ेज़ हो पाया है, आगे के फेजेस रह गए। बताइए, उसकी ही ज्वाइनिंग नहीं हो रही है और इसका तो एग्ज़ाम ही नहीं होना है। अगर एग्ज़ाम नहीं कराना है तो लॉलीपॉप देने की क्या ज़रूरत है कि हम एग्ज़ाम कराएंगे, आपको नौकरियां देंगे। आप सीधे बोलिए कि हम जो नौकरी देंगे ही नहीं, हम एग्ज़ाम नहीं कराएंगे। तो स्टूडेंट्स जो इस कदर एक तरीके से उम्मीद में रहते हैं कि हमको भी नौकरी मिल सकती है, अब एफ़र्ट्स डालते हैं। 3-3 साल हो जाना किसी एग्ज़ाम का ना होना, ये कोई अच्छे संकेत नहीं है किसी भी देश में। सर जैसे वो 2 करोड़ रोजगार कहाँ है, मोदी जी बताए थे जो। बच्चे खिलौने के लिए हम कार्ड बना के दोगे क्या? कि बच्चा खिलौना जब मांगेगा तो क्या जीत देंगे? पैसा नहीं जेब में दिखा देंगे, जेब नहीं, पैसा नहीं है, खाली फ्री फ्री दे रहे हो सब तुम लोग। उषा यादव जी सर। किस चीज़ का तैयारी करते हैं? सर सीटेट एस्टेट सुपर टेट ये सब प्रिपरेशन कर रहे हैं। अच्छा, आज एक प्रोटेस्ट चल रहा है, 2019 में फॉर्म भरा गया था, अब तक उसका एग्ज़ाम नहीं हुआ है रेलवे ग्रुप डी का, और ऐसा ही हाल सारी भर्तियों का है। फॉर्म भरे जाते हैं, पेपर नहीं होते। तो एक छात्र के ऊपर क्या दबाव होता है ऐसे में जब 3-3 साल तक पेपर नहीं होते? क्या उसकी मनोदशा होती है? सर मनोदशा उसकी यही मेंटल स्ट्रेस उसको बहुत ज़्यादा होता है, और वो टाइम भी जा रहा होता है और एज भी जा रही होती है और पेरेंट्स का पैसा भी जा रहा होता है। और एग्ज़ाम अगर बाय द वे होता भी है सर, तो वो उसी वक्त या एग्ज़ाम के दौरान या कुछ टाइम बाद वो लीक हो जाता है, और उनमें से कुछ बच्चों परेशान हो जाते हैं जिनका पैसा जा रहा होता है। तो इस तरह की सर अगर लीक हो रहा है या फिर एग्ज़ाम को कराते नहीं है या बताते से हम लोग एस्टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं सर, तो एस्टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अदर सब्जेक्ट पे अगर हम अदर कोई स्टेट एग्ज़ाम चूज़ करते हैं तो फिर एस्टेट का इधर रह जाता है मेरा।
तो इससे बेटर है कि अगर नहीं करवाना चाहती है सरकार तो बता दे, तो हम किसी अदर से मतलब अदर कोर्स चूज़ करें, हम उसमें प्रिपरेशन करें, ठीक है। और सर सबसे बड़ी बात ये पेपर लीक हो जाया करते हैं, इससे और प्रॉब्लम होती है बच्चों को मेंटल। रिसेंटली यूपी टेट का पेपर लीक हुआ, उसके बारे में क्या कहेंगे? आपने पेपर दिया था? जी सर, मैंने दिया था पेपर। क्या कहेंगे उसके बाद? क्या कंडीशन हुई? घर पे गए, मतलब क्या फील किया जब पता लगा कि पेपर लीक हो गया? क्योंकि बहुत दिनों बाद तो भर्ती आई थी। एक्चुअली यस सर, बहुत दिन मतलब अभी तक हम वेट कर रहे थे कि इलेक्शन आएगा तो एस्टेट आएगा और मतलब यूपी टेट का एग्ज़ाम होगा। अगर यूपी टेट का एग्ज़ाम हो जाता और 28 दिसंबर को इसका रिज़ल्ट आ जाता, तो जैसे कि लास्ट टाइम में सरकार ने किया था कि यूपी टेट के रिज़ल्ट के 4-5 दिन पहले रिज़ल्ट नोटिफिकेशन दे दी थी स्टेट की, तो कुछ आसार थे कि 28 को रिज़ल्ट आएगा तो उसके पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा। लेकिन सरकार मतलब अभी 4-5 दिन हो गए हैं रिज़ल्ट के बारे मतलब नेक्स्ट एग्ज़ाम कराने के लिए सरकार ने कुछ भी नहीं बोला है सर। तो उस टाइम क्या है कि अब तो कुछ आसार नज़र नहीं आ रहे हैं कि सरकार वैकेंसी देना भी चाहती है। मुझे तो यही लगता है कि सरकार वैकेंसी ही नहीं देना चाहती है। अगर वो नहीं देना चाहती है तो डायरेक्ट बोल देना कि मैं वैकेंसी नहीं देना चाहता हूँ। और जो प्रदेश की सरकार है, योगी जी हैं, तमाम दावा करते हैं कि 4.5 लाख सरकारी नौकरियां दी गई हैं, 60,000 जितनी भी वैकेंसी उन्होंने निकाली है सब लटकी हुई है, एक भी में अभी क्लियर नहीं हो पाया है। जितनी भी निकालते हैं और कुछ तो वैकेंसी ऐसे निकालते हैं जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे निकलती हैं, जैसे खाद्य विभाग की या कुछ वैकेंसी निकलती हैं। सर 1 साल हो गया मैंने उसका फॉर्म भरा था, अभी तक उसका एग्ज़ाम नहीं हो पाया है, अभी तक नहीं हो पाया है। और सर करंट अफेयर की बात रही तो हम लोग साल भर करंट अफेयर पढ़ते हैं और 1-1 घंटा डेली करंट अफेयर पढ़ते हैं और उसके बाद जब लास्ट में साल भर बाद एग्ज़ाम नहीं होता है तो साल के 365 दिन तो हमारे चले गए ना सर, वो किसी काम में नहीं आए हमारे। आप लोग इस समय चाहते क्या? मुख्य मांग क्या है युवा? हमारी मांग यही है कि हमें एस्टेट दिया जाए, हम एग्ज़ाम में बैठें बस। अच्छा, एक जो बात बताइए, जो ये एक दावा किया जाता है कि प्रदेश में, देश में रोजगार की भरमार है, उत्तर प्रदेश में 5 लाख सरकारी नौकरियां दिए हैं, 2 करोड़ स्वरोजगार दिए हैं, छात्र को, युवाओं को रोजगार मिल रहा है, सरकारी नौकरियां मिल रही है, सब खुश हैं, तो तुमको क्या लगता है? ये सब भंडा फोड़ है, कौन कहता है? यहाँ आप देख नहीं रहे हैं, हम तो मान लो अभी नए नए आए, 18 साल एज भी नहीं हुई है, 25-25 साल से लोग देख लो। यूपी ग्रुप डी का SSC GD 2018 अभी जंतर मंतर में उसका एक्शन हो रहा है। बच्चों को क्यों नहीं मिल रही भैया? उनका पेपर फाइनल, हर एक चीज़ फाइनल किए बैठे हैं, फिर भी उनको बताइए नहीं मिल रहा है जॉब। उनकी कौन? या तो उनकी मतलब सैलरी दे दो या तो उनका पेपर करवाओ, कुछ तो करवाओ ताकि वो आगे बढ़े। बेरोजगारी तो कम से कम हो, वही कहने को। बेरोजगारी कम नहीं हुई है? हमको तो नहीं लगता है किसी एंगल से कम हुई है। 2014 में, 2019 में सरकार आई थी, दावा करती 2 करोड़ सरकारी नौकरियां दी जाएंगी, तो उस दावे पर ज़मीनी हकीकत पर कितनी धरातल पर सरकार उतरी है? सच कितना है? उतरने का आप पब्लिक रिएक्शन देख सकते हैं। दूसरी बात, बच्चों से इससे ज़्यादा रिएक्शन मिल सकता है क्योंकि वो इस फील्ड में हैं। तुम भी तो स्टूडेंट हो। हाँ, तो वही हम बताना चाहते हैं। मेरे हिसाब से इसमें कोई भी वो नहीं है, क्योंकि जो बच्चे वीडियो का, इसके पहले रेलवे ग्रुप डी का, इसके पहले जो पेपर हुआ था, अब 5 साल से जो UPSI आई है, अब उसको देखो पेपर टाला जाए, फिर हुआ इसके बाद, अब देखो उसकी ज्वाइनिंग कब होती है। तो हम तो यही कहना चाहेंगे। तो देखिए, ये आप लोगों ने देखा, यदि छात्रों के मन की बात, छात्र क्या चाहते हैं। छात्र कह रहे हैं कि एक तो भर्तियां नहीं होती, भर्तियां होती हैं तो पेपर नहीं होता, पेपर होता है तो लीक हो जाता है, उसके बाद रिजल्ट नहीं आता। मेन मुद्दा ये है, रिजल्ट आने के बाद भर्ती कोर्ट में खिंच जाती है। अमूमन एक आम सी भर्ती को भी 4 से 5 साल देश के अंदर, प्रदेश के अंदर लग सकते हैं, लग जाते हैं। ऐसे में छात्रों की मनोदशा ये है, एक तरफ उम्र बढ़ती जा रही है, टाइम इतना लगता है और मेहनत इतनी लगती है, और उस तरफ से, दूसरी तरफ से उम्र बढ़ना, अपने घर से दूर एक बड़े शहर में रहना, कमरा लेकर, वो खर्चा बढ़ता है, एक सामाजिक प्रेशर होता है, परिवार का प्रेशर होता है। ऐसे में छात्र क्या करें? सरकारें छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही हैं और इन छात्रों के भविष्य के बारे में कोई सोच नहीं रहा। अब वो दिन दूर नहीं जिस दिन ये छात्र पढ़ाई लिखाई किताबें छोड़कर सड़कों पर उतर जाएंगे और क्रांति का ऐलान कर देंगे।